Prachi. So since then, I have been preparing for the civil services examination. This is my second attempt in BPSC and second mains and first interview. So my hobby is dancing. Your optional is geography. Yes, sir. ओके। तो आपकी पढ़ाई डीएवी स्कूल से हुई है? Yes, sir. क्या है ये डीएवी के बारे में बताइए कुछ? सर ये आर्य समाज मूवमेंट का एक ऑफशूट रहा। आर्य समाज मूवमेंट स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्टार्ट किया था। ये क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे सर। उसके बाद उनके डेथ के बाद 1883 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद ये एक सर आर्य समाज मूवमेंट था वो डिवाइड हो गया। कल्चर पार्टी डीएवी के फाउंडर कौन है? सर स्वामी दयानंद सरस्वती जी। सही है, वो तो उनकी विचारधारा है ना। फाउंडर तो महात्मा हंसराज हैं उसके। यस सर। सो ओके। अच्छा, आर्य समाज में कितने नियम हैं? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सर। नहीं। नो सर। अच्छा, इतिहास जो है उसमें दो प्रकार का सामाजिक सुधार देखा गया, पुनरुत्थानवादी और नव उदारवाद। आर्य समाज को आप किसमें रखना चाहेंगी? सर आर्य समाज एक रिवाइवल सर इंग्लिश सर एक बार। ओके। अच्छा, ये बताइए दयानंद सरस्वती के द्वारा जो उनकी विचार लिखे गए थे, पुस्तक का क्या नाम था? सर सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। और आर्य समाज में आइडल वर्शिप की मान्यता है? नो सर ये आइडियल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं। ओके। और आपने ज्योग्राफी से पढ़ाई की है। यस सर। और कौन सा कॉलेज बताए थे आप? सेंट सर सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। सेंट जेवियर्स। ओके, बहुत बढ़िया। तो सेंट जेवियर्स के बारे में कुछ बताइए, कौन थे वो? सर सेंट जेवियर्स 16th सेंचुरी के एक फिलोसोफर सोशल रिफॉर्मर भी रहे जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड सर जो अपने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए जाने जाते हैं। और ये एशिया में भी क्रिश्चियनिटी स्प्रेड किए और इनके नाम पे ही इनके डेथ के बाद बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनना शुरू हुए जिसमें एक सेंट जेवियर्स है जो 1944 में बना ओके है। ओके ओके। आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता है? यस कितने सर। स्टेट्स पास करते हैं उससे? सर इंडिया में 8 स्टेट्स हैं। और कितनी कंट्रीज हैं? सर कंट्रीज सर 3 कंट्रीज होंगी। सर नॉर्थ थ्री अमेरिका। कंट्री? मैं कंट्रीज पूछ रहा हूँ, आप कॉन्टिनेंट बता रहे हैं। सॉरी सॉरी सर। सर नॉट वेरी श्योर अबाउट कंट्रीज। ओके। तो अभी कितने ओशंस हैं वर्तमान में? तो 6 ओशंस हैं। क्या बोल रहे हैं आप? सर 5 ओशंस हैं। 5 हैं? कहीं कहीं यस 4 सर। देखने के लिए मिलता है, आप 5 बता रही हैं। श्योर हैं आप? यस सर। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, हाल ही में आपने न्यूज़ देखा होगा जिसमें बताया जा रहा है कि जो भारत की तटीय सीमा है, तटरेखा, वो बढ़ गई है। पहले वो यस सर। 7,000 किलोमीटर के आसपास थी, अब वो 11,000 कुछ किलोमीटर हो गई है। क्या है इसके पीछे कारण? ये तटरेखा कैसे बढ़ सकती है? सर द रीजन कुड बी सर इरोजन की वजह से या फिर किसी तरह के माइनिंग एक्टिविटीज अगर हो रहे कोस्टल इरोजन उसकी वजह से सर अगर ये बढ़। इरोजन होगा तो उससे बढ़ जाएगा, है ना? आपको जानकारी है इसके बारे में? सर नो सर बस मुझे इतना पता है कि 11,000 अप्रोक्सीमेटली 11,000 किलोमीटर हो चुका है अभी कोस्ट लाइन। ओके ओके, ठीक है। रुपेश सर। थैंक यू सर। हेलो, इको हो यस रहा है सर। क्या? जी सर, थोड़ा इको हो रहा है। तो प्राची, आपने करंट अफेयर्स देखा है हाल फिलहाल में?
जी, बताइए? सर मेजर करंट अफेयर्स। यस, हाँ। हाल के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताइए? सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2.0 की बात की जा रही है 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में। सर हुँ। सरोगेसी एक्ट आया, सरोगेसी एक्ट में रिवीजन की बात की गई है। ये मैं आज के न्यूज़ पूछ रहा हूँ, आप हाल-फिलहाल की न्यूज़ बता रही हैं। आपने आज का न्यूज़पेपर देखा है? नो सर, अभी नहीं देखे हैं। नहीं, नो सर। अभी विंटर सेशन शुरू हो गया है आज कल से। कुछ जानकारी है आपको इसके बारे में? यस सर। बिहार के प्रोटेम स्पीकर कौन है अभी? सर मुझे आइडिया नहीं है। नहीं पता है आपको? नो सर। ओके। Audible, sir. जी सर। Okay. Prachi, यस your सर। optional subject is geography यस सर। and graduation subject. सर ग्रेजुएशन इज आल्सो ज्योग्राफी। Okay. And Prachi, tell me about what is Big Bang Theory. So Big Bang theory basically explains the formation of universe, and it says that at a point the entire mass of the earth and the gravity was concentrated at a point. However, uh, so it blasted at a point, and that led to the formation of the universe. Prachi, international date line is not straight. Yes, sir. Why? Yes, sir. So international dateline is bent in approximately 7 points. So because so basically, in order to incorporate the margins of the country, the boundaries of the countries that lies on the international datelines, because east and the west too, the days changes. Have you ever heard about ITCZ? Yes, sir. So it's intertropical convergence zone. Basically, it's a low pressure zone that is formed between 5 degree north to 5 degree south latitude, and basically it's a zone formed by the conversion of north trade wind and southern trade wind, sir. And what is its impact on Indian monsoon? So if ITCZ, basically, if that is a strong, India would receive good monsoon. Okay. What is coral bleaching? So coral reef is basically the combination of coral polyp, that is an animal, and the zooxanthellae. So basically, when the zooxanthellae are dying because of the rise of the carbohydrates in the ocean, that is termed as the coral bleaching. And your hobby is dancing. Yes, sir. Okay. When you have graduated? Sir, I have graduated in 20. So the session was of 2020. However, so because of COVID, I graduated in 2021. Okay. And from 2021, what you are doing till now? So since then, I've been dedicatedly preparing for civil services exam only. In 2021 and 2022, I gave attempt of UPSC. However, I couldn't got success there. So since 2023, I'm giving attempt of BPSC. So in 2023, I wrote mains. In 2024, this will be my interview. And sir, in 2025, again, I have got a chance to write mains. So Okay. You are still struggling. yes, sir. Okay. Hope for the best. Thank you, sir. Okay. Your interview is over. Thank you, sir. Aditya sir. जी सर, थैंक यू। ओके प्राची, कुछ पॉजिटिव्स हैं, जैसे आप आंसर सही फ्रेम भी कर लेती हैं, अच्छे से आंसर देती हैं, कॉन्फिडेंस ठीक है, साउंड बढ़िया है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं आपको देखने की ज़रूरत है, जैसे मैंने डीएवी के बारे में पूछा, हो सकता है वहाँ पे आपसे इससे सवाल बन जाए, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि डीएवी का अपना भी एक इतिहास है, ठीक है? जैसे मैंने आपको उसके फाउंडर के बारे में पूछा, तो आपको अगर पता है जानकारी तो बताना है, ठीक है? Yes, sir. आपने दयानंद सरस्वती बोला तो उनकी विचारों से प्रेरित होकर डीएवी बनाया गया है कि नहीं? क्या है फुल फॉर्म बताइए डीएवी का? Sir, they are an Anglo-Vedic school. इसमें क्या है? एंग्लो वैदिक, क्या है इसका मतलब? Uh, तो जैसे देखिए इन चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है? yes, sir.
क्योंकि जैसे जब आर्य समाज के विचार से प्रेरित हुआ तो 2 प्रकार की विचारधारा थी। एक कह रहे थे कि हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ भी बढ़ेंगे और एक कह रहे थे कि हम लोग इंडियन जो कल्चरल एजुकेशन उस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना? इस तरह कुछ अंतर है वो देखना है। सेंट जेवियर्स के बारे में भी अच्छा हाँ, इसके अलावा आपको सोशल रिफॉर्म जो हुए हैं, उसके बारे में भी जानकारी रखनी है क्योंकि अगर वो दयानंद सरस्वती आर्य समाज में घुसेंगे तो ये सब भी पूछेंगे, ठीक है? और फिर आप यस, भक्ति आंदोलन वगैरह भी देख लीजिएगा और बौद्धिज्म, जैनिज्म तक जा सकता है, ओके? फिर सेंट जेवियर्स यस, के बारे में देख लेना है, क्रिश्चियनिटी किस तरह से आती है, यूरोपियंस किस तरह आते हैं, ठीक है? अकबर के समय में क्या कुछ सुधार हो रहा है, इन सबको देखना है। उसके बाद जैसे ज्योग्राफी के बारे में आपसे सर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कुछ के जवाब आपने सही दिए। आईटीसीजेड के बारे में आपसे सर सवाल पूछते हैं तो आपने ला नीना इफेक्ट के बारे में बता दिया उसका आंसर, ठीक है? आपने कहा कि मानसून पे इसका असर होता है, पॉजिटिव असर होता है। बट सर तो आपसे आईटीसीजेड के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है? उसका यस, पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होता है ना मानसून पे, ठीक है? उसकी वजह से ज़रूर कुछ होता है, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है? इंटरव्यू बहुत लंबा नहीं चलेगा तो ध्यान रखना है कि अगर गलत ना बोले, नहीं पता है तो उसको वहीं छोड़ देंगे। कई बार क्या होता है कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है तो हम लोग फ्लो में गलत भी बोलते हुए चले जाते हैं, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। जहाँ नहीं पता है वहाँ पे माफ़ी माँग लेना है, उससे क्या होता है कि सरियल एटमॉस्फेयर रहता है, चीज़ें काफ़ी कठिन नहीं होती हैं, आसान चीज़ें पूछी जाती हैं, सतही पूछी जाती हैं, ठीक है ना? आप गलत पूछेंगे तो हो सकता है आपसे सही जानने के लिए और ज़्यादा डीप में पूछें, उससे बचना है, ओके? रुपेश सर अगर कुछ ऐड करना चाहें? बिल्कुल सर, मैक्सिमम बातें तो सर ने बता ही दी। वही चीजें हैं कि आप जो गलत आंसर दे रहे थे तो मैं पिन पॉइंट किया था, बट सर ने उसका आंसर दे ही दिया। बाद में कि आप अच्छा बोल लेती हैं, फ्लुएंसी ठीक है, एक से चीजों को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते रहे, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। और आई थिंक थैंक इस बार आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। होप फॉर द बेस्ट। संदीप कुमार। हाँ सर। जी, अपना परिचय दें। तो संदीप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। सर मेरा नाम संदीप कुमार है और मेरा स्कूली शिक्षा मेरे गृह जिला से हुआ और पटना यूनिवर्सिटी से 2019 में इकोनॉमी से ग्रेजुएशन हुआ और 2022 में पीजी हुआ दरभंगा हाउस पटना यूनिवर्सिटी से और 2023 में पंचायती राज में ऑडिटर के पोस्ट पर कार्यरत। ओके, 2023 से आप ऑडिटर हैं। जी सर। की हॉबी क्या है? मेरा है अभी मेडिटेशन करना और डायरी लेखन करना। जो मेडिटेशन है, ध्यान जिसको कहते हैं, जी सर। भारतीय परंपरा में इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, कुछ पता है आपको? नहीं सर, हमको पता नहीं है सर इसका। पतंजलि के बारे में सुने हैं आप? यस सर, यस सर। क्या क्या थे बताइए, कौन थे वो? कालखंड क्या था उनका? सॉरी सर, उतना रिकॉल हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है भारतीय संविधान में कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया है सर। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा सॉरी सर, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। कोई संविधान संशोधन किया गया था ना, याद कीजिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था सर। तो उसके बाद कहीं तो जोड़ा गया होगा संविधान में। अनुच्छेद खैर 243। यस सर। कोई बात नहीं, ठीक है। अ, ये बताइए कि पंचायती राज जो संस्थान है उसकी मुख्य चुनौतियां क्या हैं? आप तो वहाँ ऑडिटर हैं, तो ये बताइए कि वित्त की समस्या देखी जाती है, लेकिन केरल जैसे राज्य में या आप महाराष्ट्र को ले लें, वहाँ पे इस प्रकार की समस्या नहीं देखी जाती है। बिहार में वित्त की समस्या है, क्या है समस्या, क्या करना चाहिए सरकार को? सर फाइनेंस के लिए जैसे केरल का बात हुआ तो वहाँ पर लगभग जो बजट बनता है उसका 35 से 40% पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी स्थानीय लोक स्वशासन के लिए खर्चा किया जाए। जैसे बिहार के बजट को देखते हैं तो उसमें लगभग थ्री ठीक थ्री है, एक पॉइंट बजट,
ठीक है, बजट के बारे में बताएँ आप और क्या किया जा सकता है बताइए? सुधार बताइए? सुधार करने के लिए तो सर 3F पर काम करना होगा कि सहायता देने वाला फाइनेंस के लिए, और कार्य को विस्तार देना, कार्य करने के लिए विस्तार देना होगा। और तीसरा सर मानव बल को लगाना होगा, जिस पर अनेक रिपोर्ट समितियां बनी है, उस समिति जैसे कि पंचायती पंचायती स्तर पे आपको भ्रष्टाचार दिखता है क्या? नहीं सर, आप तो ऑडिटिंग करते हैं, पता होना चाहिए आपको। भ्रष्टाचार नहीं दिखता है कहीं अच्छा, ठीक है। कौन-कौन सा समिति गठित किया गया है पंचायती राज के लिए? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित किया गया था, अशोक मेहता समिति 77 में, उसके बाद से टुंगन समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, गाडगिल समिति, और 2012 में एक समिति गठित किया गया था सर। ओके। और करंट अफेयर्स देख रहे हैं आप? सर अभी तो थोड़ा नहीं देख पा रहे हैं। नहीं देख पा रहे हैं? किस देश के राष्ट्रपति आने वाले हैं भारत? सॉरी सर, ये हमको सॉरी सर, ध्यान नहीं पा S-400 क्या है बताइए? न्यूज़ में रहता है। मिसाइल है सर, क्या है? मिसाइल है? जो ओके। हुँ, रसिया और भारत के बीच। हुँ, ठीक है। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का भी सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे आयोजित हुआ है? ब्राजील में हुआ था सर, बेमेल में। बेमेल में? बेलम में, ठीक है? हाँ सॉरी। ध्यान रखना इन चीज़ों का। यस सर। ओके। संटा मार्टा सम्मेलन के बारे में पता है आपको? सॉरी सर, रिकॉल आपने नहीं कर पा न्यूज़पेपर बिल्कुल ही नहीं फॉलो करते हैं आप? सर, इधर अभी नहीं देख पा रहे हैं सर। ठीक है, रूपेश सर? थैंक यू सर। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स है सर। पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया आपने? इकोनॉमिक्स है सर। इकोनॉमिक्स, तो आप अच्छे से जानते होंगे इकोनॉमिक्स को। हाँ सर। ओके, तो मुझे बताइए कि ये SDF क्या होता है? स्टैंडर्ड डिपॉजिट फंड। स्टैंडर्ड डिपॉजिट फंड, यस सर। सही बोल रहे पूरा हैं आप? होगा complete। क्या होता क्या है ये बताइए। सॉरी सर, ये इसको याद नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जानते हैं यस सर। क्या होता है? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने के लिए जो पॉलिसी का अनुसरण किया जाता है, उसी को इसको बोला जाता है विकुंचित मौद्रिक नीति। ग्राहम्स लॉ क्या है इकोनॉमिक्स में? मतलब पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को बाहर कर देता है सर, उसी को ग्राहम लॉ बोलते हैं। पुराने मुद्रा नई मुद्रा को बाहर कर देती है। जी सर। बताइए हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? हेडलाइन इन्फ्लेशन संपूर्ण वस्तुओं के समूह को कहते हैं, जबकि कोर इन्फ्लेशन में फूड और ईंधन को हटा देते हैं, जो गुड्स रहता है उसी को बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। गुड्स रहता है उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। सही बता रहे हैं आप? क्या सर? सही बता रहे हैं आप? कोर इन्फ्लेशन जो फूड और ईंधन को हटा दिया जाता है, उसी को कोर इन्फ्लेशन, और संपूर्ण इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि रेपो रेट क्या होता है, उसको डिफाइन करें थोड़ा सा। रेपो रेट सर, जब आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को
ऋण देती है, उसी दर को रेपो रेट बोलते हैं सर। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक से आरबीआई ऋण लेती है जिस दर को, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं सर। आप ऑडिटिंग का काम करते हैं, यस सर। पंचायती राज में है? जी जी। अच्छा, कुछ समिति है, बताइए ये राजा चलैया समिति का गठन हुआ था, किस बात को लेकर के हुआ था? कर सुधार को लेकर सर। कौन सा कर सुधार? सर प्रत्यक्ष कर। राजा चलैया प्रत्यक्ष का कर में था? सर इसको देखना पड़ेगा सर। केलकर समिति? केलकर समिति है सर, कर से बीएन संबंधित है। बीएन गोल्डार समिति का भी गठन किया गया था, किस चीज के लिए? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर इसको। अच्छा, उर्जित पटेल कमेटी के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या था ये? जो एमपीसी का जो गठन करने का प्रस्ताव उन्हीं ने दिया था, और मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या हो उन्हीं ने डिसाइड कर, उसी नीति पॉलिसी में किया गया था। और इन्फ्लेशन का दायरा कितना हो, 4+2 2 माइनस, तो उन्हीं के सुझाव पर इसका अनुसरण किया गया। एक महेंद्र देव वर्मा कमेटी बनाई गई थी। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं इसके बारे में। जिसको देख लीजिएगा, ये के डिपार्टमेंट से ही संबंधित है। जी सर। और आप क्या कहते हैं, आप हॉबी क्या रखे हैं? मेडिटेशन और डायरी लेखन करना, व्यक्तिगत डायरी लेखन करना। अच्छा, मेडिटेशन करते हैं आप? यस सर। कब कब करते हैं? जब हमको, जब उसका महत्व, मतलब जब हमको आवश्यकता पड़ता है, जब उसका अनुसरण कर लेते हैं। और समांतर तो 24 घंटे सॉरी मेडिटेशन ही करते हैं सर। 24 घंटा आप मेडिटेशन ही करते हैं? ये सर उसके आवेग को बदलना पड़ता है सर। कैसे ऑफिस में रह के मेडिटेशन कैसे होगा, बताइए जरा, हम ये भी समझे। मेडिटेशन मतलब कि जो सतर्क हो जाना, सचेत रहना, जागरूक रहना, आसपास के आवरण से अपने आप को अलग नहीं करना, उसी के साथ चलना। मेडिटेशन का तो मतलब ये होता है कि चीजों को से अलग होकर के आप शांत ध्यान लगाते हैं, उसे मेडिटेशन कहते हैं। आप तो नया फॉर्मूला बता रहे हैं मुझे। तो सर, तो मेडिटेशन का छोट निचले स्तर का बात प्रोसेस है सर। धीरे धीरे इसको इस स्तर पर लेके जाया एक जाता है, धीरे धीरे विपासना पहले। पद्धति है, उसके बारे में जानते हैं? नहीं सर, उसके बारे में नहीं जानते हैं सर। किस तरीके का मेडिटेशन करते हैं? सर मेडिटेशन करने के दौरान ज्ञात से अज्ञात के दिशा में अपने आप को ले जाते हैं सर। कि बहुत सारे चीज हम जानते हैं, उसको अज्ञातता के तरफ हम जाते हैं, तो लगता है कि अब हमारा विचार शून्यता की स्थिति में आ जाते हैं, तो उसे मेडिटेशन, अपने आसपास के आवरण को समझ लेना, अपने आप को शांत पाना, और अपने आप अच्छा, को अन्य लोगों से अलग न हाल ही में समझना। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, जी सर। तो हमें ये बताइए कि जो हम पार्टी था, जी जी। उनका चुनाव चिन्ह क्या था? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव को आपने फॉलो नहीं किया है। अभी हाल ही में प्रोटेम्प्ट स्पीकर का गठन हुआ है, उनका नाम क्या है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप करंट की चीजों को पढ़ते नहीं हैं। सर अभी नींदर नहीं देख पा रहे हैं सर, और इसके बाद से देखेंगे सर। खैर कोई नहीं, देख लीजिएगा चीजों को। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। राजेश। जी, संदीप, जी सर। कैसा लगा? ये कौन सा आपका फर्स्ट मॉक था ये? यस सर, तो मेरा फर्स्ट मॉक था यहाँ पे। ओके, आप बताइए कैसा हुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा है?
कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू देके? 1 to 10 में कहाँ रेट करेंगे आप खुद को? ज्ञान के स्तर पर तो पीछे चले जाएंगे सर। अच्छा, तो किस स्तर पे आप आगे समझ रहे हैं खुद को? कॉन्फिडेंस का स्तर पर अपने आप को तो शायद मे बी। अच्छा, ओके, ठीक है, बढ़िया। तो देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपको नॉलेज अभी बहुत ज़्यादा एक्वायर करने की ज़रूरत है। जिस फ़ील्ड से ही सवाल पूछा जा रहा है, तो कोई ऐसा मतलब फ़ील्ड नहीं नज़र आ रहा जहाँ पे लगे कि हाँ, इसमें पूरा डेप्थ है आपके अंदर। शुरुआत मेडिटेशन से किया गया, फिर रूपेश सर के द्वारा भी पूछा गया तो फँसते गए आप। मेडिटेशन से जब आपका इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैंने वहीं से पूछना शुरू किया। उसका कारण है कि मेडिटेशन टाइप की हॉबी जो है ना, ये एक ऐज के बाद वो लोग काफ़ी इसको प्रोसेस करते हैं, है ना? तो जो पैनल में होंगे इंटरव्यू लेने वाले, हो सकता है उसपे आपको डीप में पूछें, डिटेल में पूछें, तो आपको उसको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? सतही तौर पे आप नहीं निकल सकते कुछ भी कह के। बहुत सारा पद्धति अभी सर विपासना के बारे में बताए, हंसुआ टेक्निक है, बहुत सारे टीचर्स जो हैं अलग-अलग तरीका बताते हैं। तो आपको हल्का-फुल्का जानकारी पतंजलि के बारे में पता होना चाहिए आपको, है सर कि नहीं? जो हम सर जैसे कि मेडिटेशन हो गया चाहे जो भी हॉबी हो गया, जो हम करते हैं, जो हम उसको अनुभव करते हैं, जो आसपास को जानते हैं, सुनते हैं, उसको लेके चलेंगे कि इसका उत्पत्ति कैसे, क्या डायमेंशन, विभिन्न प्रकार का आयाम है, उसको हमको लेके चलना है। जो हम महसूस देखिए, करते हैं उसको नहीं। अच्छा आप मान के चलिए आप सही महसूस करते होंगे, ठीक है? लेकिन उस काम को करने का कोई तरीका तो होगा। जैसे अगर कोई कह दे कि हमको क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है? तो क्रिकेट का मतलब उसमें कुछ तो नियम कानून होगा ना, जैसे है कि नहीं? सर 1 जो ओवर हम में 6 गेंद इंटरव्यू। रहता है, ठीक है? सुनिए, 1 ओवर में 6 गेंद होता है, ठीक है ना? लेकिन आप कहेंगे नहीं सर हम अपनी हॉबी के अनुसार खेलते हैं और हमारे यहाँ 3 बॉल का ओवर होता है। तो ऐसे तो हॉबी नहीं होगा। एक कोई यूनिवर्सल नियम होगा और आपसे ऐसे थोड़ी जानकारी की उम्मीद रखी जाती है, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सर देखना है आगे जैसे पीछे। सर इसमें जी, जैसे हम मतलब 3-4 बुक ओशो का हो गया, जीतू कृष्ण मूर्ति का हो गया, स्वामी विवेकानंद का हो गया, इस सब के हुँ। डायमेंशन को लेकर बहुत सारे मेडिटेशन को जो हम लोग लेके चलते हैं उसी के अनुसार करते हैं सर। ठीक है, तो थोड़ा उसकी जानकारी रखिएगा। जैसे मेडिटेशन करते हैं, योगासन करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं, तो उससे पहले उसके 8 चरण बताए गए हैं। यम, नियम है, आसन है, ध्येय है, ठीक है? प्रत्याहार है। तो उन सबको देखना है, बताना है, पता लगेगा ना कि मैंने क्या पूछा कि इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, तो उसको देखना है कि भारतीय माइथोलॉजी या भारतीय इतिहास में कहाँ से शुरू होता है। ठीक है? उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया ग्राहम का नियम, ठीक है? आप कहते हैं कि पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को प्रतिस्थापित कर देती है। ऐसा तो नियम नहीं है ना? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से हटा देती है, ठीक है? फैक्चुअली भी आप सही नहीं है, कॉन्सेप्चुअली भी गलत हो जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के बारे में जब आपसे पूछा गया तो आप शुरू से कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं पता है। एस-400 जो काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में है, ऑपरेशन जो हुआ था पाकिस्तान के साथ, ठीक है? उसी सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के समय से ये चर्चा में है। आपसे पूछा गया तो आप कहते हैं कि मिसाइल है, बल्कि डिफेंस सिस्टम है। तो इन सब इस तरह का आप ब्लंडर नहीं कर सकते ना, नहीं पता है तो पूरा कॉन्फिडेंस में गलत नहीं कहना है। कॉन्फिडेंस बहुत घातक चीज़ है, ठीक है? वहाँ पे चुप रहना है, बताना नहीं पता है। बहुत सारे आंसर में आप जब नहीं बता रहे हैं उत्तर तो आपको पोलाइटली कहना है कि नहीं पता है, ठीक है? पोलाइटनेस मस्ट है, ठीक है? आपके चेहरे पे वो हाव-भाव दिखनी चाहिए कि अरे नहीं पता है, तो आप इसको देखेंगे, पोलाइटनेस होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है? अभी जी पढ़ाई जी। कीजिए और नॉलेज एक्वायर कीजिए, ठीक है? और सतही चीज़ें पता होनी चाहिए, बिल्कुल ही ब्लैंक नहीं हो जाना है वहाँ पे, है ना? मेडिटेशन का डायरी लेखन के बारे में अभी तो पूछा ही नहीं गया आपसे, ठीक है? रुपेश सर इसमें कुछ अगर आप बताना चाहें? बिल्कुल सर, मैक्सिमम बातें तो बता ही दी गई। संदीप, आप बार-बार हैंड मूवमेंट करते रहते हैं, जो एक अटेंटिव वे होना चाहिए कि स्टूडेंट का उस तरीके से बैठना, हैंड मूवमेंट नहीं करना, ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखा जाता है इंटरव्यू में। आप वहाँ पे जी नॉर्मली बैठते हैं ना, थोड़ा एक ऑफिसर की तरह अपने आप को आप ढालना स्टार्ट करें, ठीक है? 2 चीज़ें संदीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो जी ओवर जी। कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, प्लीज़ इसको आप हटा लीजिए। दूसरा, कई बार ईगो सामने आ जाता है, ठीक है? इसको प्लीज़ हटा लीजिए, ये आपके लाइफ के लिए भी सही रहेगा। और इंटरव्यू बोर्ड में अगर इस तरीके का कुछ भी चीज़ उन लोगों को दिख जाएगा ना, इतने लोअर लेवल पे मार्क्स देंगे कि आप किसी भी सूरत में सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़, और आपका करियर उनके जूते के नीचे है, ये बात आप समझ लीजिए इंटरव्यू बोर्ड में, ठीक है? तो उनको थोड़ा-सा अपने अपने आप को पोलाइट रखना है, स्टूडेंट के तरीके से बिहेव करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका पर्सनैलिटी ही टेस्ट किया जा रहा है। बाद बाकी नॉलेज लेवल पे तो सर ने बात किया ही है।
उस पे आप काम कर लेंगे। और ये करंट अफेयर को देखिए, ये अच्छी बात नहीं है करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, इसको आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए करंट अफेयर क्या होता है ना, धीरे धीरे नहीं पढ़ते सर पढ़ते चीजें। मतलब इस इंटरव्यू का मेरा उद्देश्य था कि हम किस दिशा में अभी हैं, वहां से शुरुआत अभी कुछ भी नहीं नहीं किए हैं देखिए, कोई। आप जो भी किए या नहीं किए, एटलीस्ट करंट अफेयर डेली कुछ ना कुछ देखते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। रेगुलर स्टूडेंट है ना इन चीजों को, ठीक है। तो एक इन चीज सब और चीजों को सर, आपको सर काम करने की आवश्यकता है, समझे। जब आप काम करेंगे तो धीरे 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 आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी बहुत ही लोअर लेवल पे जा रहा है एक्चुअली, अभी इनकरेक्ट हो जाते हैं, और तो बहुत बातें सर ने बताई हैं, ठीक है। एक इससे चीज इन और सब हम चीजों ऐड पे काम करेंगे करें। सर, है ना। जैसे इनसे आपसे पूछा गया, आप जैसे क्योंकि आप ऑडिटर के पोस्ट पे हैं, आपसे पूछा गया कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार कहाँ आपको दिखता है, आप सीधे कहे कि नहीं दिखता है। तो सच्चाई जो है वो बड़े ऑफिसर होंगे, यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा पूछें, इस पे डीप में जाएं, तो कह सकते हैं इसको इस तरीके से कि सर भ्रष्टाचार जो है वो ऐसे तो नहीं दिखता है सामान्य तौर पर बस, लेकिन व्यक्तिगत चीजों से इसमें नकारा भी नहीं जा सकता है, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ इनको एक्चुअली आप जॉब कर रहे हैं और उस एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी है, ठीक है ना। सर कि एक इसलिए सर इसको नहीं बोले ना सर कि पिछला बार एक मेरा दोस्त बोल दिया इंटरव्यू में भ्रष्टाचार होता है, तो उसके बाद से इंटरव्यू नहीं खत्म। नहीं, तो हम खत्म, ये हम ये नहीं कहे कि आप कह दीजिए कि भ्रष्टाचार होता है, हम क्या बोले आपको कि आप ठीक बोले कि भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन आप वहां पे ये भी ऐड कर सकते हैं बाद में कि लेकिन फिर भी सर व्यक्तिगत जो भ्रष्टाचार है या इस तरह की जो चीजें हैं उससे जी जी इनकार भी जी। नहीं किया जा सकता। उससे क्या होगा कि आप तो ये भी कह दिए कि नहीं होता है और ऐसी कोई संभावना है उसका भी उत्तर दे दिए, ठीक है ना। तो अब इससे और डिटेल में सवाल नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे वो तो ढूंढेंगे सर आपके कि तो आपसे मेन बुलवाएंगे सब कि भ्रष्टाचार होता है। जैसे मान लीजिए, तो सच्चाई तो इसको हम लोग तो देखते ही हैं आंख के सामने से, जो राजीव गांधी का कथन है उसका अनुसरण किया जाता है, लेकिन तो चाह के भी शायद। उसी का उपाय बताया गया ना आपको, उसी का उपाय बताया गया, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट मॉक में आपको आशा करते हैं कि और सुधार होगा, जो आपको कमियां बताई गई हैं उस पर आप वर्क कीजिए, ठीक है। जी जी बहुत काम करने की आवश्यकता है संदीप अभी, आपको बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, उसको जी काम सर कीजिए, जी सर ठीक है। ऑल द वेरी जी बेस्ट। सर। ठीक है, थैंक यू और सर। आप अपना नाम प्रतिमा क्यों रखे हुए हैं? सर हमको टेक्निकली थोड़ा उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसमें नाम बहन का है ना, वो ईमेल आईडी अच्छा, उन्हीं के ओके नाम पे ओके, चलता है। ठीक है ठीक है, ओके। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। आरती। गुड इवनिंग ओके, सर। गुड इवनिंग आरती जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम आरती कुमारी हुआ। मैं अपनी 10th की पढ़ाई अपने गृह जिला जागेश्वर उच्च विद्यालय कुनौली से की हूँ। उसके बाद मैं ISC वुमेन्स इंटर कॉलेज मधेपुरा से की हूँ। तत्पश्चात मैं अपना ग्रेजुएशन हिमालयन यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश से हिस्ट्री ऑनर्स के साथ की हूँ। सर मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री सब्जेक्ट ही है। और सर मेरी हॉबी प्राणायाम करना, और साथ ही सर कुकिंग खाना पकाना में मुझे दिलचस्पी है। ट्रेडिशनल फूड के साथ साथ मैं न्यू न्यू डिशेस बनाना भी मुझे काफी पसंद है। अभी सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही मेरा BPSC में ये सेकंड इंटरव्यू है। ओके, तो आपने अरुणाचल से अपना ग्रेजुएशन पास किया है, आप वहाँ रह चुकी हैं अरुणाचल में। जी सर। वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है जी अरुणाचल का? अरुणाचल का जनसंख्या सर घनत्व क्या है? 17 व्यक्ति, जी 17। 17 बिहार, व्यक्ति पर। ओके, जी और बिहार का कितना है? सर बिहार का 1106 1106। प्रति वर्ग बस, किलोमीटर सर। ओके, आप तुलना करके बताइए अरुणाचल और बिहार में, कुछ पॉजिटिव्स बताइए जो आपको अरुणाचल में ज्यादा बेहतर लगा और बिहार में वो चीजों की, उन चीजों की कमियां हैं, ऐसी क्या चीजें आप पॉइंट आउट करेंगी? सर मैं अगर अच्छाई बताऊं अरुणाचल प्रदेश की, तो सर वहाँ का इन्वायरमेंट, पहाड़ी एरिया, वातावरण, शुद्धता, ये सब सर काफी अच्छी लगी। जो हम्म, बिहार में इसकी अगर तुलना की जाए बिहार से, तो
बिहार में ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़, जंगल बहुत ही कम मात्रा में है। तो सर ये मेन है। उसके बाद सर जनसंख्या घनत्व, अच्छा, अगर समा ऐसा क्या बिहार में आपको अच्छा लगा जो अरुणाचल में नहीं था? की कमी महसूस हुई? सर जी सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वहाँ महसूस होती है। जहाँ तक सड़कें, रेलवे स्टेशन ये सब की बहुत कमी है। बिहार में मैदानी क्षेत्र ज्यादा होने के कारण मतलब बहुत तरह का सब कुछ देखने को मिलता है। जी, अरुणाचल के कुछ जी ट्राइब्स का नाम बताइए? जी, नीसी जनजाति, उसके बाद पातिनी, वहाँ पे एक दर्रा भी है। काखामटी, ये क्या सब। दर्रा है वो चीन से जो जोड़ता है? क्या नाम है उसका? सर यांग दर्रा, सर मैं अभी यांग्या? सही रिकॉल। ओके। आपका ऑप्शनल और ग्रेजुएशन दोनों हिस्ट्री सब्जेक्ट से है? यस सर। ओके। इतिहास में कौन सा खंड आपको पसंद है ज़्यादा? हाँ सर, पसंद तो तीनों खंड है, बट एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पसंद है। अच्छा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको सबसे महान अगर शासक को चुनना हो, किसे चुनेंगी आप? अशोक के अलावा आपको बताना है। जी हाँ सर, अशोक के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है। और सर अकबर मौर्य। अकबर तो प्राचीन सॉरी इतिहास में नहीं। सर, मेडिवल में आ जाएगा। हुँ, एंशियंट में फिर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जी अन्य कोई शासक बता सकती हैं आप? एंशियंट में सर अच्छा, गुप्त काल के दौरान राजधानी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र, ठीक है। फिर रुपेश सर? थैंक यू सर। अभी एक महिला थी जो अरुणाचल प्रदेश से चीन गई हुई थी और काफी डिप्लोमेटिक विवाद हो गया उसके पासपोर्ट को लेकर के। इस मुद्दे से आप अवेयर हैं? नहीं सर, लेकिन मैं जहाँ तक रिकॉल पा रही हूँ 2023 में स्टेपल वीजा वाला कुछ मुद्दा था। 2023 में तो अभी स्टेपल वीजा फिर दिया ही गया था खिलाड़ियों को। अभी भी एक मुद्दा हुआ है जहाँ की वो लड़की अरुणाचल से थी, चाइना घूमने के लिए गई थी और वहाँ पे उसका वीजा पासपोर्ट ले लिया गया और बोला गया कि ये पासपोर्ट जो है कि आपका नहीं है। इंडिया का पासपोर्ट प्रॉपर था उसके पास और चीन का जी कहना है जी कि अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्य है जी और सर, हम मैं आपको भी आपके सुनी पास थी। चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए। और इस पे फिर बहुत डिप्लोमेटिक क्लैश हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में। यस इसको देख यस सर, लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हिस्ट्री आपका विषय रहा है जी और आपका हॉबी क्या रहा? सर, प्राणायाम करना और खाना पकाना, जिसमें ट्रेडिशनल फूड के साथ न्यू न्यू डिश भी मैं बनाती हूँ। अगर किसी का क्या कहते हैं प्राणायाम करते हैं आप? यस सर। कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताइए थोड़ा। सर कपालभाति प्राणायाम है जो सांस को अंदर से बाहर करने का प्रोसेस होता है और वो निश्वास ही फिर सांस लिया जाता है। वो सांस छोड़ने की एक कला है, वो किया जाता है जिसमें अनुलोम विलोम और कपालभाति में क्या अंतर है? सिर अनुलोम विलोम माइंड मतलब मन के शांति के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि माइंड शार्पनेस बढ़ता है उससे। और कपालभाति का मेन वो बेनिफिट ये है कि पेट से जुड़ा हुआ बीमारी, सांस के द्वारा जो भी पेट भ्रामरी क्लीन प्राणायाम करना किसके या लिए किया जाता चर्बी है? घटा। क्या सर? नहीं भ्रामरी, सुन पाए भ्रामरी सर। सुने हैं? जी जी क्या सर, होता है ये? भ्रामरी भ्रामरी में भौरे के आवाज के साथ, ओम के साथ
आंख बंद करके सांस लिया जाता है और छोड़ा जाता राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने किया था या कुछ विवाद है इसके यस ऊपर? सर। सर जहाँ तक यूरोपियन यूरोपियन राइटर सबका कहना होता है कि शून्य का आविष्कार भारत में नहीं बल्कि इधर ही हुआ है, पश्चिम साइड में। तो लेकिन सर शून्य रजिया का सुल्तान के आविष्कार बारे में जानते आर्यभट्ट को ही माना जाता है। सर नहीं सुन पाए। हैं? रजिया सुल्तान, यस सर। क्या जानकारी है उसके बारे में बताइए तो। सर रजिया सुल्तान इतिहास कालखंड में मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पहली महिला शासिका थी जो भारत दिल्ली सल्तनत पे कुछ वर्षों के लिए राज की थी। अच्छा, और कोई मध्यकालीन इतिहास में शासिका का नाम जानते हैं? नो सर, अभी तो रजिया सुल्तान ही याद आ ओके, रहा कोई बात। है। ओके, योर इंटरव्यू ओवर। थैंक यू सर। ये आरती आपका इंटरव्यू सेकंड अटेम्प्ट होगा बीपीएससी में। जी फर्स्ट टाइम जब दिए थे कितना मार्क्स आया था आपको इंटरव्यू में? सर 60 मार्क्स। 60? क्या कमी रह बहुत गई थी? कम। सर मेरा सारा इंटरव्यू पैनल के जितने मेंबर थे अरुणाचल प्रदेश पे ही शिफ्ट थे, तो मैं उतना अच्छा। अरुणाचल प्रदेश बहुत पहले तैयार की थी तो मैं भूल गई थी। जैसे भारत चीन युद्ध, गलवान का मेन पॉइंट, भारत पाकिस्तान, बहुत सारा मतलब ये हिस्ट्री सबसे जितना आता था मैं तो जवाब दी थी, बट उधर अरुणाचल में मैं अटक जाती थी। अभी आप जैसे उस पे वर्क जनजाति सबका नाम भी मुझे ठीक से नहीं याद था, उस टाइम भी नहीं देखिए अभी आप बता भी रही थी तो बहुत धीरे-धीरे था। आंसर कर रही हैं, है ना? आपको याद है तो तेज़ी से बताना है ना? अबोर, मिसमी, डफला जो याद आ रहा है बताना है, ठीक है ना? जी। उसके सर बाद आवाज भी मेरा बहुत स्लो है क्या? मैं बता रहा हूँ आपकी एनर्जी की कमी है, ठीक है? आपको आंसर पता होता है, फिर भी जब सुनने वाले को ऐसा लगता है कि शायद आप गेस ही कर रही हैं, ठीक है? तो जिसमें आपको पता है उसमें आपको कॉन्फिडेंस दिखाना होगा ना, दिखना चाहिए कि आपको जी, पता है। बहुत इतना लाइटली नहीं एकदम एनर्जेटिक रहना चाहिए, लगना चाहिए कि एक ऑफिसर है ना, उसी छवि होनी चाहिए जी, आपकी। बहुत इ मैं मतलब काम इतना करूंगी। हाँ, इस पे देखिए थोड़ा आप एनर्जेटिक वे में आंसर कीजिए। आंसर दे देती हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो सैटिस्फैक्शन नहीं होता है सुनने पे, ठीक है? इस पे जी, थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद फ़ास्ट देना है वो तो बोल ही चुके हैं। आंसर लेकिन आप दे पाती हैं, ये पॉज़िटिव चीज़ें हैं। भ्रामरी और सर आपके प्राणायाम के बारे में पूछे तो मिला-जुला के ठीक ही आंसर की हैं। इस पे थोड़ा और देखना है। योगासन और मेडिटेशन ये सब पे डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में और सर जो जानकारी जुटा सक जी, बताइए? सॉरी सर, प्राणायाम अगर हम बोलेंगे तो फिर सर इसमें योगासन से भी क्वेश्चन आएगा? हो सकता है कि पूछ सकते हैं। प्राणायाम क्या है? योगासन का ही तो है ना एक, उसी के तो एक योगासन का एक्सरसाइज एक पार्ट है। पार्ट जी, है, तो नहीं पूछा जाएगा। ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए, आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपसे क्या पूछा जी, जाएगा? आप अपनी तरफ से जो डेप्थ आप पकड़ सकते हैं, वहाँ तक जाने का प्रयास कीजिए, ठीक है जी ना? सर। उसके एक लेवल के बाद नहीं पता होगा तो आप माफ़ी माँग सकती हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसको सतही चीज़ भी नहीं पता है। ठीक है, आपको है, थोड़ी-थोड़ी जानकारी है, भ्रामरी वगैरह आप ठीक ही बताई हैं, ठीक है ना? जी, आप डिफाइन तो कर ही दिया कि अगर इस तरह का ब सवाल आए तो और आप उनसे परमिशन लेके बता भी सकती हैं कि सर इस प्रकार से भ्रामरी किया जाता है, वो सब पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देता है, ठीक है ना? जी, ओके, ठीक है। सर रुपेश सर अगर कुछ आप जोड़ना चाहें? बिल्कुल, लगभग बातें तो आप बता ही दी हैं सर। बस आरती थोड़ा-सा एनर्जेटिक रहती है जो है ना, आप आंसर करें, आप आंसर कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जहाँ तक प्राणायाम और योग का बात है, तो जो बेसिक चीज़ें छोटी-छोटी प्रचलित है ना, वो तो पूछी ही जाएँगी, चाहे वो योगा करे या प्राणायाम करे, तो वो दोनों देख लेना है, क्योंकि उसका ही पार्ट है। अब स्पेसिफिकली जी, कोई इसका क्वेश्चन पूछेगा या उसका क्वेश्चन पूछेगा, ये तो कहना थोड़ा-सा जाता है ना। और बहुत बेसिक बात है जी, ये भ्रामरी योगासन, ये सब तो लोग करते ही करते हैं, आप जानते भी हैं और आपने आंसर लगभग कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि पिछले बार भी इंटरव्यू इसी बात को लेकर के खराब हो गया था और इस बार भी इस बात को जी लेकर के खराब हुई है, तो अच्छी बात नहीं रहेगी। अच्छे से पढ़ लेना है, क्या दिक्कत है, ठीक है। सर, थोड़ा सा हिस्ट्री के एनर्जेटिक होकर सेक्शन के में बोलिए। हाँ, सर हिस्ट्री के हिस्ट्री के सेक्शन में कुछ हिस्ट्री के सेक्शन में एक्चुअली क्या है कि नॉलेज एक्वायर करने की आवश्यकता है, डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप एक लाइन बोलते बोलते चुप हो जा रही है, ठीक है। तो वहाँ तो डेप्थ की आवश्यकता है ही है। वो तो नॉलेज की बात है, उसको पढ़ेंगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से एनर्जेटिक होकर अगर आप आंसर कर लेती हैं तो इस बार सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोकेगा। आई थिंक के सिलेक्शन हो जाएगा इस बार आपका, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, प्रणाम। ऑल द वेरी बेस्ट। मोनू सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मोनू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे 10th की पढ़ाई हाई स्कूल जलालपुर से हुई है और 12th की पढ़ाई जगदम कॉलेज छपरा से हुई है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से हुई है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। और 2019 से मैं भारतीय रेल के टेक्नीशियन पद पे कार्यरत हूँ। आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? ज्योग्राफी है सर। जियोग्राफी है। और हॉबी है आपकी? हॉबी हमारी बिहारी कुजीन को बनाना और बुजुर्गों से बातें करना। तो आपने इग्नू से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है, यस ऑप्शनल सर। आपने ज्योग्राफी रख लिया है। हाँ सर। उन दोनों विषयों में से भी आप रख सकते थे। सर मैं यूपीएससी के तैयारी के दौरान मुझे डिफरेंट डिफरेंट विषय से ज़्यादा लगाव हुआ और मैं नए नए विषयों को एक्सप्लोर करना मेरे को अच्छा लगा। तो इस दौरान मैं जब तैयारी किया तो मेरे को ज्योग्राफी भी अच्छा लगने लगा, तो फिर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल चुना। हालांकि मुझे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का भी अच्छा, तो नॉलेज आपने है। यूपीएससी की भी तैयारी की है। यस सर। नीति शास्त्र के बारे में कुछ बताइए। सर नीति शास्त्र से हमें समाज में कैसे जीना है, कैसे इथिकल बिहेव करना है, उसके बारे में नॉलेज मिलता है। और इससे मतलब कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में नॉलेज मिलता है। कुछ थिंकर्स के नाम बताइए आप, इथिक्स के थिंकर्स के। सर प्लेटो, अरस्तु और आधुनिक में जैसे जॉन लॉक, बेंथम और इंडियन में चाणक्य हो गए जॉन लॉक और की श्री अरविंदो हो गए। जॉन लॉक के द्वारा जो किताब लिखी गई थी, क्या नाम था उसका? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। आपका ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है। यस सर। चंबल की सहायक नदी बताइए कौन कौन सी है। सर मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ बताइए। बानस। बानस, बनास, क्या बोलना सॉरी चाह रहे हैं? सॉरी सर। हम्म। हाँ, बनास नदी सर शायद। चंबल क्यों प्रसिद्ध है, मैं किस चीज अभी के लिए? चंबल सर बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है और बेडलैंड के कारण वहाँ अपराध और मतलब डकैतों की भूमि मानी जाती है। अच्छा, क्यों वहां पे ऐसा समस्या देखी गई? इसके पीछे कोई आर्थिक सामाजिक बिकॉज कारण ऑफ है? बेडलैंड सर, क्योंकि हाँ आर्थिक सामाजिक कारण है। वहाँ वहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग तो हैं ही, साथ ही मतलब डकैतों को पनाह मिलने का प्रॉपर वहाँ ज्योग्राफिकल कारण है, वहाँ छिपने का प्रॉपर जगह आता है। इसका नाम सर। ओके, ठीक है। रुपेश सर। थैंक यू सर। ज्योग्राफी आपने पढ़ा और अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मन लगता है, ऐसी बात है क्या? हाँ सर। आप इंटरेस्टेड हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ने में?
हाँ सर। तो बताइए अभी तक आपने कितने सब्जेक्ट को पढ़ा है? सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और इथिक्स, पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, लगभग सर बेसिक नॉलेज सबका। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा है, सोशोलॉजी भी पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ा है? नो सर, एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, ये बताइए कि जिला अधिकारी के 5 कार्य क्या है? हम उम्मीद करेंगे कि आपके पास थोड़ा सा जो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, उसके बेसिस पे आंसर करना है। जिलाधिकारी का प्रथम काम है सर टैक्स को कलेक्ट करना हम्म, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, हम्म, अपने योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाना और एडमिनिस्ट्रेशन में इरेगुलरिटी को मेंटेन करना। ओके। गवर्नमेंट सर और गवर्नेंस में क्या अंतर है? सर गवर्नमेंट पॉलिसी को बनाती है और गवर्नेंस उसको परफेक्टली इम्प्लीमेंट करने का प्रक्रिया है। गवर्नेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके फेवरेट थिंकर कौन है? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर के लेवल पर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी सर बिहारी क्विजीन बनाना और बड़े लोगों बुजुर्गों से बातें करना। मखाना खीर कैसे बनाएंगे? मखाना खीर सर मखाने को पहले फ्राई करके क्रंच कर देंगे और फिर उसको दूध के साथ बॉईल करेंगे। पहले दूध में केसर और लास्ट में शुगर ऐड करेंगे। दूध के साथ केसर और इलायची डालेंगे और उसमें क्रंच किया हुआ मखाना डालेंगे। एक साथ ही बॉयल कर देंगे? एक साथ नहीं, मखाना थोड़ा बाद में डालेंगे और बहुत पहले से डालेंगे तो वो चिपक जाता है। अच्छा, ओके, आपसे बात करके अच्छा लगा। मोनू, ये आपका पहला मॉक था क्या? यस सर। ओके, अच्छा उत्तर दे रहे थे आप, ठीक है। और सर मेरा हार्ट बीट बढ़ गया था बहुत तेज, होता है, स्वाभाविक इसलिए है शुरू में। ठीक हाँ है, जी, वो देखिए हम खुद आपको नहीं समझ में एक आ रहा एक था मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, आप सही उत्तर कर रहे थे, ठीक है ना, ठीक ठाक रहा है, ठीक है। सुधार तो हमेशा रहती है गुंजाइश। एक चीज देखिए, मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, आप गौर किए कि आपसे नीति शास्त्र के बारे में सवाल पूछा जाने लग गया, जबकि ये पूछे जाने की कोई संभावना नहीं थी। अब ऐसा क्यों हुआ ये हाँ सर, समझिए। जब मैं ज्यादा ब्रॉड हो गया, मतलब मैं थोड़ा हाँ, नहीं, ज्यादा जब आप अपना खुद को इंट्रोडक्शन ओपन अप देते हैं, करते गया। सुनिए, है ना, हाँ सुनना चाहिए। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और जब बता रहे हैं, तो आप कह रहे थे कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किए तो आपको ज्योग्राफी से के बारे में पता चला ये। अब एडिशनल जानकारी जब तक नहीं पूछी जाए तो कोशिश कीजिए नहीं देने का, ठीक है। हो सकता है जब आपसे पूछेंगे कि आपका इतना गैप क्यों रहा, है ना, और क्या कर रहे थे, तब आप कह सकते हैं कि सर हम अन्य तैयारी कर रहे हैं, तब बता सकते हैं। खुद से बताएंगे तो फिर वो इधर उधर भागने की संभावना होती है, ठीक है। अब खुद ही बोल दिया आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वहां से सवाल बिना मतलब का नहीं ऐड करना है। जब वहां कहीं हिंट दिया जाए, बोला जाए, तब बताना है, ठीक है। नहीं तो वो और डीप में घुसेंगे वहां से, फिर वो बताना चाहेंगे कि तुमको नहीं आता है, ठीक है ना, तो उस स्थिति तक नहीं जाने देना इंटरव्यू। बाकी आंसर आप ठीक कर रहे थे। करंट वगैरह से तो सवाल नहीं पूछा गया, आने वाले समय में पूछा जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं आप, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, ठीक है, उन सबको देखते रहना है। और जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में भी तैयार करना है। नेक्स्ट जो मॉक वगैरह होगा उसमें आपसे पूछी जाएगी सब, ठीक है। सर छपरा, इसके बारे में तैयार करना है। कल्चर, भोजपुर कल्चर के बारे में, भोजपुरी क्या है, उसमें गाने की
जो निम्नता आई है उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है? उसमें वल्गरनेस क्यों है? आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कुछ बताना है, आपको सपोर्ट देना होगा कि नहीं सर जो भोजपुरी संगीत है उसमें उसका अपना क्लासिकल सिंगिंग भी है, ठीक है? कौन है बताइए भोजपुरी के शेक्सपियर किनको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को सर। भिखारी ठाकुर। कौन-सा उनका फेमस जो विदेशिया है सर, और हुँ, एक तो उनका। क्या तो विदेशिया जो है उनका नाटक है क्या? नाटक का नाम जी सर, कुछ और है? विदेशिया नाटक है। और नहीं, विदेशिया जो है ना नाटक के मुख्य पात्र का नाम है, ठीक है? ये आपको देखना होगा। असल में वो पात्र इतना फेमस हो गया है कि उसी के नाम से लोग जानते हैं। दरअसल उस नाटक का नाम कुछ और है, बहरा बहन ऐसा कुछ नाम है, ठीक है? उसका जो मुख्य पात्र है वो पलायन करता है, उसी पे बेस्ड है कहानी। अगर आप पढ़े होंगे तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है? तो विदेशिया उसका पात्र है, ठीक है ना? उसका नाटक ये सब आपको देखना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ सतही चीज़ें, ठीक है? नेक्स्ट इंटरव्यू में इन सब चीज़ों से आपसे पूछा जाएगा, आप थोड़ा कोशिश कीजिए पढ़ने का, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट। सर एक सवाल था सर। बोलिए। सर मेरा 2016 में ही 12th हो गया था, और ग्रेजुएशन में एडमिशन मेरा 2020 में हुआ। हुँ। तो 12th से ग्रेजुएशन के बीच में ही 4 साल का गैप है। इस बीच हमारी नौकरी 2019 में लगी थी। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि मैं कुछ आप सोच नहीं पा रहा हूँ इसका प्रॉपर जवाब। 12th के बाद आपने वो किया है क्या आईटीआई या ऐसा कुछ भी कुछ? नहीं सर, वो कुछ भी नहीं। पूरा क्या कर रहे गैप थे चल आप? गया। सर कोई फैमिली कारण से पढ़ाई बीच में वो छूट गया था। हम्म, ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। जो क्लासेस होंगे ना उसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है? अभी तो मॉक का है सेशन। ओके, थैंक्स। ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट मोनू। थैंक्स। काजल। यस सर, प्रणाम सर। ओके काजल, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर। सर मैंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक परीक्षा सॉरी सर। सर मैंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक पढ़ाई अपने गृह जिले से की है। उसके पश्चात 2018 में मैंने अपने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। उसके पश्चात 2020 में मैंने एमकॉम की अपनी पढ़ाई पूरी की। सर मेरी हॉबी गाना सुनना और साथ में परिवार के सदस्यों के साथ बात करना अच्छा लगता है, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है सर। हिस्ट्री। जी सर। तो इतिहास में कौन सा खंड आपको ज्यादा पसंद है? आधुनिक भारत अच्छा लगता है सर। आधुनिक भारत, ठीक है। ये बताइए आधुनिक भारत जी में जो कांग्रेस के 3 चरण हैं, क्या-क्या नाम रखा गया उनको? उसका क्या नाम बताया जाता है इतिहास में? सर 1885 से 1905 में नरम दल कहते हैं। उसके बाद उदारवादी 1900 चरण, ठीक है? हुँ, जी सर, माफ़ कीजिएगा। उदारवादी चरण, और उसके बाद सर एक जो गरम दल है, और फिर क्रांतिकारी और राष्ट्रीय क्रांतिकारी चरण भी आता है सर। अच्छा। तो ये उदारवादी और जो गरम दल के बारे में आप ज़िक्र कर रही हैं, क्या अंतर था इन दोनों में? सर जो उदारवादी थे वो अनुनय और विनय की नीति का पालन करते थे, कि उन्हें जो स्वतंत्रता चाहिए था वो पत्रों के माध्यम से, और जो गरम दल के लोग थे सर वो अनुनय विनय नहीं, वो आंदोलन के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता चाहते थे सर। अच्छा, तो आपको इन दोनों में से किनका तरीका अच्छा लगता है? हाँ। सर वैसे तो अ, जी, उम, अ, सर वैसे तो दोनों ही मुझे सबसे ज़्यादा सर मतलब अनुनय विनय के साथ ही काम हो जाए तो सर ठीक है, मतलब बिना हिंसा यूज़ किए अहिंसा के साथ काम हो जाए तो सही रहता है सर। लेकिन जब अगर काम ना बने तो थोड़ा बहुत हिंसा भी ज़रूरी होता है सर। अच्छा। हिंसा किया जा सकता है? अ, शुरुआती दौर में नहीं सर, लेकिन जब अगर ना बने तो थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ठीक है। करंट अफ़ेयर्स देख रही हैं आप?
हाँ सर, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बताइए आज के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ बताइए। जी सर। सर, जैसा कि अभी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, तो कल 2 विधेयक लाया गया है सर। वो 2 विधेयक है सर, एक सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल आया हुआ है और दूसरा है सर कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा शेष बिल 2025 आया हुआ है सर। राज्यसभा के सभापति कौन है अभी? राज्यसभा के राज्यसभा सभापति के कौन है? राज्यसभा के सभापति सर माननीय सीपी राधाकृष्णन जी हैं सर। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे सर हैं। रुपेश सर? जी। अभी अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की को लेकर के विवाद हुआ है, क्या है विवाद बताइए। जी सर। सर वो चीन गई थी जिसके और फिर कुछ वीज़ा को लेकर सर इश्यू हो गया है। यही विवाद है सर। अच्छा, और डिटेल में जानकारी नहीं है। सर पढ़े तो थे सर, पर अभी अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। पढ़े थे कोई सर, हम इस न्यूज़ कोई कवर किए थे। कोई नहीं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? जी सर। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ तराइन था? तराइन यस का यस। पूछ रहे हैं सर? हाँ जी तराइन। सर। जी सर। 1191 में हुआ था सर और ये पृथ्वीराज चौहान और ओके कोई पृथ्वीराज बात चौहान और माफ़ कीजिए सर जयचंद के साथ हुआ था। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा सर। अच्छा कोई बात नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन अ, सर ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और सेकंड राष्ट्रपति थे। अच्छा, मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? मोहम्मद गौरी भीमद्वितीय को। भीमद्वितीय को। भारत के प्रथम वायसराय का नाम बताइए। भारत के प्रथम वायसराय का नाम जी। जी सर। सर क्या मैं अनुमान कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। सर शायद लॉर्ड कैनिंग हैं। अच्छा। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं सर। नाम बता दीजिए। जी सर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सर। ओके, आपसे बात करके अच्छा लगा। योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। काजल, कुछ चीजों पे जी ध्यान सर। देना है, ठीक है? जैसे जी सर। जो उत्तर पता है उस पे थोड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस की कमी है, घबराना जी नहीं है, सर। ठीक है? आपके चेहरे पे वो दिख जाता है कि आप घबरा रही हैं, तो इसको कोशिश करना हाइड करने का, ठीक है ना? यही कला है, मॉक बार-बार देने से यही सारी चीज़ों को आपको ये मेरा फोकस। पहला बीपीएससी का मतलब अटेम्प्ट है और मेंस भी हम पहली बार लिखे और इंटरव्यू मॉक भी मेरा पहला है सर। हुँ। और थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट नेचर है सर। ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और हुँ। इसके वजह से थोड़ा चेहरा पर तो इसको झिझक आप आ जा दूसरी रहा है तरह सर। से दूसरे वे में लीजिए कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन फिर भी आप शहरी पृष्ठभूमि वाले छात्रों के साथ बैठी हैं, है कि नहीं? तो आपको इसके लिए तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना? जो जी आपकी सर। जिसके लिए आप खुद को नकार रही हैं, नकारात्मक चीज़ें समझ रही हैं, उसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है कि नहीं? कि तुम भी वही हो, हम भी वही हैं, तो इससे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओके? दूसरा, जी सर। कुछ आंसर्स बहुत अच्छा देती हैं आप, जैसे नरम और गरम या फिर उदारवादी, उग्रवादी चरण के बारे में पूछा गया, तो आप ठीक उत्तर कर रही थी, लेकिन उसमें हिंसा वगैरह प्रयोग नहीं करना है। उसमें थोड़ा और डिप्लोमैटिक आंसर देना है ना? जैसे अपने गाँव में कहते हैं ना, लपेट-लपेट के उत्तर देना है, ठीक है? कि अपना बात भी कह दिए, लेकिन एक मर्यादा भी रहेगा। जैसे आप बताएँगे कि सर अगर भारतीय इतिहास को देखते हैं, तो शुरुआत का जो चरण है,
उस समय की मांग ऐसी थी कि हमें अनुनय विनय ही करना था, वही हमारे लिए उचित होता। कांग्रेस भी अपने शुरुआती दौर में थी, है कि नहीं? लेकिन जी जैसे सर, जैसे हम आगे बढ़े, नए जो नवीन लीडर्स जुड़े, ठीक है, नए विचारों से प्रेरित थे तो इस तरीके से अपने आंसर को देना है, ठीक है ना? फिर बताएंगे कि चूंकि अंग्रेज भी जो थे वो भी इस तरह से मतलब उनकी भी प्रतिक्रिया ऐसी थी कि भारतीयों को भी हिंसा पे उतरना पड़ा। तो ये देखिए सुनने में भी ठीक लगा, है ना? हाँ सर, ओके, तो क्रिया के इस विपरीत प्रतिक्रिया हाँ, देना पड़ा। देना पड़ा, तो इस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे, ठीक है ना? जैसे जी फिर आपसे पूछा जाएगा, अभी तो मैंने सिर्फ आपको उग्रवादी के बारे में पूछा, यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ देते, तो क्रांतिकारी में और एक्सट्रीम चीजें हो रही हैं, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो उसको बताइएगा कि नहीं, वो सब का उदय ही इसलिए हुआ क्योंकि उस समय इतिहास में जालियांवाला वाला बाग जैसी घटना घटी, ठीक है, जिससे जन आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। फिर सर आपसे पूछे तराइन के युद्ध के बारे में, तो फैक्चुअली आप गलत हो गए, ठीक है, जयचंद सर। बोल दिए, तो सब इन चीजों को देखना है, इससे कोई घबराना नहीं है। कैनिंग आप ठीक बताए, ठीक है, तो उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है अपने उत्तरों पे, ठीक है। बाकी धीरे धीरे अपना नॉलेज भी एक्वायर करना है, करंट अफेयर्स वगैरह ठीक बताए हैं, और थोड़ा डेप्थ में जाने की जरूरत है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा, पढ़ते रहिए, ठीक है ना, और कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, ओके। हाँ सर, थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर से बार-बार पूछे जाता है। कोई बात नहीं, इसी प्रयास करेंगे, ठीक हो जाएगा। आप अचीवमेंट समझिए कि आप सारे लड़कों के बीच में बैठे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। उसका आप डिमोटिवेट हो क्यों रही हैं? जो आपके लिए पॉजिटिव उसको निगेटिव क्यों सोच रहे हैं आप? बिल्कुल प्रयास कीजिए, बहुत बेहतर होगा, ठीक है। जी सर, क्या हम वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जवाब सही दिए थे? आप कितना जवाब सही दिए नहीं दिए इसका बहुत मैटर नहीं करता है इंटरव्यू में। आपने जवाब किस तरीके से दिया, आप कॉन्फिडेंस से कितना थे, आप कितने चीजों को सही सही से बोल पाए, इसका मैटर करता है, ठीक है। तो इन जी चीजों सर। को आप देखेंगे वीडियो तो आपको पता चलेगा कि आप अभी अंडर कॉन्फिडेंट है, और वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप जब इंट्रो देना स्टार्ट कर रहे थे तो एक बार सॉरी बोलने के बाद भी फिर उसी बात को आप दोहरा दिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, जी सर। ऑल द वेरी जी बेस्ट। सर। थैंक यू सर। रोशनी सिंह। Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग। ओके रोशनी, अब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Yes, sir. सर मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव से ही हुई है। मैं अपना 10th की पढ़ाई उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारायणपुर से की हूँ और +2 की पढ़ाई तपेश्वर सिंह हिंदू महिला कॉलेज आरा से की हूँ और मेरी स्नातक की पढ़ाई वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पूरी हुई है 2021 में और तब से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ और मेरी हॉबी बेजुबान जानवरों की सेवा करना और भक्ति करना है और मेरी ऑप्शनल हिस्ट्री है। अच्छा, ये भक्ति करना हॉबी किस तरह से हो सकता है, थोड़ा इलेबोरेट कीजिए इसको। यस सर, मुझे जब भी थोड़ी टाइम मिलती है तो मैं थोड़ा-सा चिंतन मनन या भगवान के बारे में सोचना जिससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और किसी भी काम में मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, यस तो सर। मध्यकाल के जो भक्ति साधु संत हुए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी है? यस सर, कुछ हद तक जानकारी है। कबीर का कोई दोहा सुनाइए। हाँ। रहीमन निजमन जान व्यथा मन में राखे गोए सुनिए ठिलई है लोग सब बाटी न लई है कोय। बहुत अच्छा, बताइए इसका क्या अर्थ है? सर कबीर रहीम जी कहते हैं कि जो मन में व्यथा है उसको मन ही में रखो। ये सुनकर लोग मतलब हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, इससे आपका दुख कोई बांटेगा नहीं। ओके। अच्छा, भक्ति काल के दौरान अन्य और कौन-कौन से साधु रहे, मतलब रहे हैं ये इस तरीके से भक्ति संत, नाम बताइए कुछ? यस सर, जैसे संत रामानुजन थे, कबीरदास जी थे, नामदेव थे, इसके बाद चैतन्य प्रभु थे, इसके बाद रविदास जी थे और मीराबाई थी। अच्छा, मीराबाई कौन थी बताइए? ये सर ये राजस्थान के थी जो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी।
इस सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? ये सर सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में बस बेसिक डिफरेंस ये है कि सगुण वाले भगवान को प्रतिमा की पूजा करते हैं, भगवान को स्पष्ट छवि की पूजा करते हैं, बट निर्गुण वाले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं बल्कि हाँ एक एनर्जी के रूप में देखते हैं। अच्छा, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है? यस सर। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है आपका? मैथ ऑनर्स है सर। मैथ, ओके। यस। ये कुंवर सिंह की जयंती हम लोग कब मनाते हैं? कुंवर सिंह की जयंती हम लोग अप्रैल में बनाते हैं सर। अच्छा, 23 अप्रैल कहना चाह रही हैं आप? यस 23 अप्रैल, हाँ सर। आप श्योर हैं कि कुंवर सिंह की जयंती 23 अप्रैल को है? हम लोग उस दिन विजय दिवस मनाते हैं, है ना? बिहार सरकार तो विजय यस दिवस मनाती है उस दिन। तो उनकी डेथ हुई थी तो उसी पे मनाते हैं। इसको थोड़ा देखना है, ठीक है? यस सर। कुंवर सिंह की जयंती कब है? ओके। ओके सर। इतिहास में कौन सा दौर आपको पसंद है? सर मुझे तो इतिहास का सभी दौर पसंद लगता है, लेकिन मुझे एंसेंट ज्यादा अच्छा लगता है। एंशिएंट पसंद है आपको, ओके। यस सर। पुलकेशिन द्वितीय का नाम सुना है आपने? यस सर। किस क्षेत्र के शासक थे वो? पुलकेशिन द्वितीय वो सर उत्तर भारत में ही उनका क्षेत्र पड़ता था। उत्तर भारत में पड़ता था। अच्छा, सॉरी श्योर नहीं हूँ। ये जो त्रिपक्षीय युद्ध होता था हाँ कन्नौज को लेकर, कौन कौन सा डायनेस्टी साम्राज्य उसमें लड़ता हाँ था? सर, उसमें चोल चेर और ये राष्ट्रकूट हुआ करते थे। चोल, चेरो, राष्ट्र। हाँ चोल पांड्या राष्ट्रकूट, नहीं चोल चेर राष्ट्रकूट ही सर। अच्छा, ये पाल शासक इनका राज्य कहाँ पे था? किस क्षेत्र में था? पाल शासक का राज्य सर ये जो पाल शासक मीड में हुआ करते थे। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे हुआ करते थे? सर गुर्जर प्रतिहार जो अभी वर्तमान में यूपी और बिहार के सेक्टर वाले में होते थे सर। ओके, बढ़िया। ठीक, रुपेश सर। ओके सर, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, यस सर। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। जी सर। तो बताइए व्हाट इज नंबर? सर नंबर मतलब काउंटिंग का जो सिस्टम है उसको नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर सर जो खुद और एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। वो लाइक प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर सर जो मतलब खुद मतलब खुद से और किसी से भी डिवाइड हो। खुद से और किसी से भी डिवाइड हो? सॉरी सर श्योर नहीं हो पा रही। श्योर नहीं हो पा रहे हैं, यस कोई बात नहीं। किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालेंगे? सर मैट्रिक्स का रैंक निकालना होगा तो 1 बाय मैट्रिक्स करते हैं, तो अच्छा, मैट्रिक्स। यस सर। त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? कहीं आज तक उपयोग किया है कुछ? यस सर त्रिकोणमिति का प्रयोग कोई भी क्षेत्रफल वगैरह निकालने में। क्षेत्रफल निकालने में त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं? सॉरी सर। किसी टावर का अगर लंबाई निकालना हो तो त्रिकोणमिति लगाया जा सकता है वहां पे? किसी टावर का लंबाई निकालना हो तो सर उसका तो फिर हम यार 10th क्लास में पढ़ना है ये हम लोगों को। यस सर हाँ ले सकते हैं। अगर उसका लंबाई निकालना हो तो वहां से हम लेंथ निकाल लेंगे वो कर्ण और बेस के आधार तो मतलब यूज हो सकता है लाइफ में। पर। यस सर। और कोई मैथमेटिक्स का ऐसा चैप्टर जिसका आपने जीवन में यूज किया हो वो बता दीजिए मुझे बस। सर जैसे आप क्षेत्र मिति को ले सकते हैं या स्टैटिक्स को ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को ले सकते हैं, जिसका यूज मतलब आए दिन जीवन में होते रहता है। आपने जो जीवन में यूज किया है वो बताना।
सर जीवन में तो हम क्षेत्रमिति को आए दिन करते ही रहते हैं। जैसे हम किसी भी क्षेत्र को जैसे किसी चीज का लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल वगैरह बताना हो तो उसका तो होता ही आपने रहता है। प्रैक्टिकल जीवन में किसी कहीं भी यूज किया है? एक एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे। यस किया है तो सर। बताना है, नहीं किया है तो नहीं बताना है, कोई बात नहीं है। सर जैसे हमें एक पेज को ही अगर सेफ फोल्ड में लेना हो, कोई आकृति वगैरह नहीं बनाना हो। लेना हो नहीं, आपने अगर लिया हो अभी तक तो। बिल्कुल सर, हमें एक मान लीजिए कि ना ही बैठे बैठे बनाने का मन किया तो हम पेज को शेप में काट लेते हैं और उसको बना देते हैं। तो वहाँ हमें ओ, देखना। हाँ, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। रोशनी, आपका पहला इंटरव्यू था? ये सर मेरा मॉक भी है। ओके, कैसा आपको कैसा लगा? सर मैं इरिटेट कर रही हूँ और थोड़ा कोई बात नर्वस हो नहीं। रही कोई नहीं, सब स्वाभाविक है ना। हूँ। यस सर। किसी भी व्यक्ति से आप बात करेंगे तो नए लोगों से बात करने पे ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन घबराना नहीं है ना। यही यस। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस ही सब चीजों का जड़। नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। यस। और जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आंसर अच्छा निकलने लगेगा। तो मतलब क्या है, आपको नॉलेज एक्वायर करना है। नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और फिर डिलीवर भी होगा। अगर जी नॉलेज सर। नहीं होगा तो धीरे उत्तर करेंगे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। यही मेन चीज क्या है, नॉलेज। ठीक है, अब इसकी कमी है। जैसे इतिहास के बारे में आपसे पूछा गया, तो बहुत सामान्य क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे पुलकेशिन के बारे में कि किस क्षेत्र में उनका था, तो आप बोले नॉर्थ इंडिया में। इसको चेक करना है, ठीक है ना। ओके। नॉर्थ इंडिया में हर्ष थे, है कि नहीं, हर्षवर्धन थे। उसके अलावा त्रिपक्षीय संघर्ष पूछा मैंने, ये बहुत सामान्य क्वेश्चन है कि नहीं। 3 जो अलग अलग डायनेस्टी है लड़ती है, पाल है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट है। आप चोल चेर पांडे वहां चले गए, वो संगम और कहाँ चले गए आप। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। ठीक है, फिर मैंने आपसे बार बार पूछा भी, मैंने आपसे पूछा पॉइंट आउट करके कि पाल शासक किस क्षेत्र में करते थे राज, गुर्जर प्रतिहार कहाँ करते। गुर्जर प्रतिहार आप बिहार बंगाल बता रही हैं। ये सब बहुत सतही प्रश्न है। आपने क्या कहा, पूरा इतिहास आपका पसंदीदा है। मैंने इतिहास में फैक्ट भी नहीं पूछा, एकदम सामान्य चीजें हैं। जिसको अगर थोड़ी भी जानकारी होगी तो वो ये सब बताएगा, ठीक है। हॉबी के बारे में, भक्ति वगैरह पूछा गया, जो कि क्या होता है देखिए, वहीं से शुरू हुआ आपका इंटरव्यू। उसका कारण है कि 60 प्लस एज वाले अगर कोई व्यक्ति होंगे तो एक हमारे मन में स्टीरियोटाइप रहता है कि वो लोग पूजा पाठ, ध्यान, योग, इन सब में उनका ज्यादा रुचि रहता होगा। तो जैसे भक्ति वगैरह सुनेंगे तो हो सकता है कि मजा आने लग जाए वहीं पे, है कि नहीं। उनको भी यस। कृष्ण याद आ जाए, तो वहीं से सवाल शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे यस। आपसे जब मैंने पूछा कि कोई दोहा सुनाइए, तो दोहा भी आप भगवान से जुड़ा ही हुआ सुनाते ना, ठीक है ना। कबीर के तो बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जिसमें वो आप उनका मनोव्यथा बताने लग गए, जो उसमें वो कहते हैं कि अपनी मन की बात नहीं बतानी चाहिए। वो किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में है कि नहीं, भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है वो, है ना। ओके सर। हाँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्टली खेलना भी है, ठीक है ना। ओके, और कुंवर सिंह का जो है 23 अप्रैल को, उस दिन उनका बर्थडे नहीं है, ठीक है। विजय दिवस मनाते हैं, युद्ध जीते थे इसे। इन सब चीजों को देखना है। कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से आप पढ़े भी हैं। मैथ के बारे में सर पूछ रहे थे, ठीक उत्तर कर रहे थे, लेकिन वहाँ मतलब आपको बहुत देखना है, नॉलेज एक्वायर करना है। दिन प्रतिदिन में आप कहाँ पे उसको यूज करते हैं। जैसे आपसे सर पिन पॉइंट करके पूछ रहे थे ज्यामिति के बारे में, तो आप बताए कि दिन प्रतिदिन में यूज करते हैं। आप क्या देते हैं कि रूम का हम स्क्वायर फीट निकालते हैं, है कि नहीं। जी सर। पेज नाव बनाते हैं, ये सब कहाँ चले गए थे आप। बताना भी है तो सही तरीके से बताना। सर पूछ ही इसीलिए रहे थे कि आप कहाँ सामान्य रूप से कहाँ देखती हैं, ठीक है बिल्कुल, ना। और ये पूछा इसलिए गया था ना कि आप जीवन में यूज करते हैं, परसेंटेज निकालते रहते हैं दिन भर बैठ के। बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाभ परसेंटेज हानि है। निकालते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। प्रैक्टिकल यूज है ये सब मैथमेटिक्स का ना। बस यस वही सर। प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए मैंने पूछा था, और कोई बात नहीं था पूछने का। आपका दिमाग कितना काम करता है उस टाइम पे जब प्रेशर डाला जाता है तो। ठीक है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चीजें आपको सीख लेंगे बाद में। बाकी बहुत अच्छा है, फर्स्ट मॉक था तो अच्छा प्रयास किया आपने। ऑल द वेरी बेस्ट आपको। थैंक यू सर, मैं नर्वस ज्यादा होती हूँ। कोई बात नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। नर्वस हो रहे हैं फर्स्ट मॉक में तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ इंटरव्यू पैनल होगा ना, उसके सामने भी ये पॉजिटिव होगा कि 1-2 सवाल के बाद आपके व्यक्तित्व का उनको परिचय हो जाता है। वो लोग काफी एक्सपीरियंस्ड रहते हैं।
अगर उनको शुरू में लग जाएगा कि आपका स्तर क्या है, तो आपसे सवाल भी उसी स्तर का पूछेंगे, ठीक है ना? क्योंकि उनको आपसे बात करनी है। हर बार आपसे हमें नहीं पता है, ऐसा नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो वो फिर आपके स्तर पे उतर के बात करेंगे, ठीक है? तो इसलिए घबराना नहीं है, खुद को ठीक से प्रेज़ेंट करना है वहाँ पे। नॉलेज मैं पहले बताया आपको, नॉलेज एक्वायर कीजिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना? बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। यस सर, सोनू। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई निर्मली हाई स्कूल निर्मली से, और 12th की पढ़ाई मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा से, और स्नातक की पढ़ाई निर्मली कॉलेज निर्मली से पूरी की है। मेरी हॉबीज कुकिंग है। मेरा ऑनर सब्जेक्ट हिस्ट्री और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिस्ट्री रहा है। ये मरवाड़ी कॉलेज का क्या कॉन्सेप्ट है? लगभग हर शहरों में देखने को मिलता है मरवाड़ी कॉलेज, भागलपुर में भी है, दरभंगा में भी है, गया में भी है, अलग अलग शहरों में ये जी कॉलेज सर। है। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? सर मुझे लगता है कि मारवाड़ी एक जाति है, एक समुदाय है जो आमतौर पर राजस्थान वाले एरिया में देखा जाता है, और ये लोग अक्सर बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो सर मुझे लगता है कि शायद उसका ही कोई कॉन्सेप्ट होगा जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो फिर कॉलेज क्यों खोलते हैं? सर एक समुदाय होगा जो फेमस होने, जैसे सर होगा की कुछ बात कुछ कर एरिया रहे हैं में आपने, किसी मरवाड़ी महाविद्यालय में पढ़ाई किया है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? है सर। क्या कौन थे संस्थापक आपके विद्यालय के, महाविद्यालय के, बताइए? सॉरी सर, क्या संस्थापक कौन थे आपके क्या महाविद्यालय के? आपके कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? प्रोस्पेक्टस पढ़े थे सॉरी जब सर, एडमिशन मुझे लिए थे? पता नहीं है। प्रोस्पेक्टस एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए ये बताइए कि ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ स्थित है? हाँ, ये सर बॉम्बे मुंबई में है। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक युद्ध हुआ था। महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर बिहार आए थे? सर महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के द्वारा जब 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, तो उसमें राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से विनती की थी, और उसमें उस वक्त चंपारण में किसानों की स्थिति के बारे में बताया था, तो महात्मा गांधी बिहार भ्रमण किए थे। ओके, आदित्य सर। जी सर। सोनू, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर श्री सूर्यकांत जी हमारे अभी वर्तमान सीजीआई हैं। ये जेनजी जो है शब्द चर्चा में रहा है, कब से कब तक के बच्चों को जेनजी कहते हैं? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाऊँ, लेकिन सर मैं गेस कर सकता हूँ अगर आप अनुमति दें तो। हाँ बताइए। सर आई थिंक 1998 से 2024 के बीच का जो पीरियड है वो जेनजी के अंतर्गत आते हैं। 24 वाले भी? ऑपरेशन सागर बंधु चर्चा में है, क्या है ये बताइए? जी सर। सर अभी हाल ही में श्रीलंका में दितवा और तूफान करके आया है, जिससे बहुत जानमाल की हानि हुई है। भारत सरकार के द्वारा वहाँ एक ऑपरेशन चलाया गया मदद के तौर पे, जिसका कोड नेम ऑपरेशन सागर बंधु दिया गया है। ओके। और दर्पण पोर्टल के बारे में पता है आपको, क्या है ये? सॉरी सर, नेटवर्क इशू, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुना है। दर्पण पोर्टल Can you पता है? recall? दर्पण पोर्टल क्या है? Sorry सर, मैं G20 का recall नहीं आयोजन कर पा कहाँ रहा हुआ हूँ। है? G20 का आयोजन कहाँ हुआ है? G20 का आयोजन सर अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में हुआ है। साउथ अफ्रीका में। और कॉप जो आयोजन हुआ है ब्राजील में, भारत की का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व
आई थिंक सर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया है। ओके, ठीक है। आपसे बात करके अच्छा लगा सोनू। बिल्कुल। सॉरी। थैंक यू सर। चलो आप बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। ठीक, पहली बार मौका है तो हो सकता है हल्का घबराहट रहा भी हो, ठीक है। और कई बार होता है क्या, जी इंटरव्यू सर। में आपके ऊपर प्रेशर देने का प्रयास किया ही जाता है। जैसे मरवाड़ी कॉलेज के बारे में जब मैंने पूछा आपको, तो वो प्रेशर देने के लिए था, लेकिन ठीक है, आपने उसको हैंडल कर लिया। क्योंकि उसके अगले, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं भी दिया इंटरव्यू में, या किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रेशर हो भी गया, तो अगले पे उसका इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। बस इंटरव्यू का यही रूप है, ठीक है। आपने ठीक तरीके से उसको हैंडल कर ही लिया है। बाद बाकी नॉलेज के बेसिस पे भी आपको काम करना चल सकता है हर फील्ड में, चाहे करंट अफेयर का मामला हो या फिर हिस्ट्री का मामला हो, जो भी हो, ताकि उसमें धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो नॉलेज बढ़ जाएगा। जब नॉलेज बढ़ जाएगा तब आप अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट आपको। कृति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप अपना इंट्रोडक्शन सर दीजिए। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई संत जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल से बार पटना से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज बार पटना से कंप्लीट की। उस मेरा ऑनर्स पेपर इंग्लिश लिटरेचर है और मेरा ऑप्शनल पेपर PSIR है और मेरी हॉबी कुकिंग है। ओके, ये अनुग्रह नारायण सिंह कौन थे? सर ये बिहार के प्रथम वित्त मंत्री और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। अच्छा, तो बिहार का जब अगर हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका की बात करें, तो कौन-कौन से आंदोलन में अनुग्रह नारायण सिंह का आप योगदान देखती हैं? आइडिया है आपको? सर ये सर असहयोग आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका रहती है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उनकी मुख्य भूमिका रही है और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इन्होंने अपना सहयोग दिया था। अच्छा, ये बताइए कि हाल ही में जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई, तो क्या भारत सरकार को शेख हसीना को सौंप देना चाहिए क्या बांग्लादेश को? सर भारत सबसे पहले मानवाधिकार को वरीयता देता है। मुझे लगता है कि भारत इस पे विचार करेगा, उसके बाद कुछ चलो, कदम अगर उठाएगा। मानवाधिकार वाली बात तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो बांग्लादेश के साथ तो भारत का संबंध और बिगड़ जाएगा। बौद्ध धर्म पे सॉरी तो सर। सॉरी, बांग्लादेश से रिश्ता तो और खराब हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। अच्छा, कोई नहीं, बताइए। सॉरी। इंग्लिश लिटरेचर में कुछ लेखकों के नाम बताइए। ये सर शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, MS मेर्डन है और शेक्सपियर के कुछ इंडिया रचनाओं के का नाम बताइए। शेक्सपियर के हैं एक मैकबेथ है, एक हैमलेट है और आपको पता है सॉरी विलियम शेक्सपियर के नॉवेल्स पे बहुत सारी फिल्म भारत में बन चुकी है। नो सर सॉरी। मैकबेथ पे कौन सी मूवी बनी है? मकबूल पता है? हैमलेट, हैमलेट पे कौन सी है? हैदर। कोई नहीं, इसको देखना है, ठीक है। रुपेश सर। ओके सर। थैंक यू सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? PSI है PSIR है। और हॉबी क्या है आपका? कुकिंग। कुकिंग करते हैं? यस सर। बताइए तो साउथ इंडियन कुछ डिशेस के बारे में। साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांबर, बड़ा, पोडू, ये पोडो कुछ कैसे बने? डिशेस है। सॉरी सर।
फोटो बनेगा कैसे, ये पोजो के आइडिया बारे में नो सर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बस जानती हूँ। अच्छा, बिहार के कुछ व्यंजन के बारे में बताइए। बिहार में लिट्टी चोखा तो फेमस है, इसके अलावा अ, खीर और रेगुलर में तो दाल भात और बस। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, यस सर। बताइए कुछ न्यूज। एक आज का था संचार सारथी ऐप के तहत एक न्यूज था, जिसके तहत मार्च 2026 से जितनी भी मोबाइल लॉन्च होगी उसमें पहले से ही ऐप डाउनलोड रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आपका पीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सर मैं हार नहीं मानूंगी और अपने आगे की पढ़ाई जारी रखूंगी और आगे के लिए प्रयास करती रहूंगी। आगे के लिए प्रयासरत रहेंगे। यस सर। आप पुलिस सेवा में जाना पसंद करेंगे या सिविल सेवा में? सर मैं सिविल सेवा में जाना पसंद करूंगी। क्यों, कोई विशेष वजह? सर सिविल सेवा के माध्यम से मैं लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊंगी और उनकी प्रॉब्लम को स्थानीय स्तर पर मैं देखूंगी और उसको सॉल्व ये करने काम तो की पुलिस कोशिश सेवा वाले भी करूंगी। करते हैं, पुलिस वाले तो और भी ज्यादा लोगों से जुड़े रहते हैं। यस सर। कोई बात नहीं, हमारी विशेष है, आप सिविल सर्विसेज में ही जाएं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओके कृति, ये आपका पहला इंटरव्यू था, पहला मॉक है। यस सर। आपका ग्रेजुएशन किस ईयर में हुआ है? 2023 में सर। 2023 में, ओके। देखिए कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है ना, आपको भी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। नॉलेज एक्वायर कीजिएगा तो धीरे धीरे बेहतर होगा उसका परिणाम, ठीक है। आंसर को फ्रेम करने में भी आपको ध्यान देना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से संबंधित जब सवाल पूछा गया, ठीक उत्तर दे रही थी, लेकिन उसको बेहतर तरीके से बताना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि नॉलेज ही नहीं रहता है, तो वहां पे माफी मांग लेनी है, लेकिन जहां पे उत्तर पता हो वहां पे ठीक से उसको बताना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका PSIR ऑप्शनल है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, इससे सवाल बनेगी। अभी हाल में देखिए कौन कौन सा देश चर्चा में है, ठीक है। अभी G20 मल्टीलैटरलिज्म पे बहुत बहस हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस में सुधार की बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं अभी हाल ही में। तो इन सबको तैयार रखना है, ठीक है ना। IR में ये सारे प्रश्न बनेंगे आपसे। लिटरेचर में सवाल पूछा गया तो उसमें भी नॉलेज आपको एक्वायर करना है। शेक्सपियर के जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में अगर आप किसी भी आदमी से पूछेंगे तो एक नाम जो उसको पता होगा वो शेक्सपियर का ही होगा, है कि नहीं। तो उससे रिलेटेड जो भी उसका रचना है वो उसको किस तरीके से भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला गया। बहुत सारी मूवीज बनी हैं, बहुत सारा बना है कि नहीं। मतलब शुरू से आप देखेंगे, अंगूर एक मूवी आई थी गुलजार की बनाई हुई, है ना, वो उसपे था, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। विशाल भारद्वाज में बहुत सारी मूवीज बनाए, ठीक है ना। तो ये सब देखना है, ये सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए। थैंक यू सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। अनिकेत।